स्वागत है श्रेष्ठ गुरुकुल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने वाले हैं समास के बारे में। तो समास का क्या अर्थ होता है? समास का विग्रह करने पर आता है सम, धन, आस। सम का अर्थ संक्षिप्त, आस का अर्थ कथन या शब्द। इस तरह से समास का अर्थ हो गया संक्षिप्त, कथन या शब्द। इसके भेद देख लेते हैं कितने होते हैं। तो इसके भेद होते हैं 6। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो अब जान लेते हैं सबसे पहले इसके पहले भेद के बारे में, जो होता है अव्ययी भाव समास। इसमें क्या होता है कि इसमें पहला पद प्रधान होता है, यानी कि पहला शब्द मुख्य होता है और वो अव्यय भी हो सकता है। इसमें पहला शब्द भी अव्यय हो सकता है और पूरा शब्द भी अव्यय हो सकता है। जैसे यथा शक्ति में यथा अव्यय शब्द है, क्योंकि इस पर किसी भी काल, कारक, लिंग, वचन का प्रभाव नहीं पड़ता। ये हमेशा अपनी यथा स्थिति में रहते हैं। दूसरा प्रत्येक, ये पूरा शब्द ही अव्यय शब्द है। इस पूरे शब्द में किसी भी काल या वचन, लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए पूरा शब्द अव्यय शब्द है। अब इसमें अव्ययी भाव समास उपसर्ग युक्त होता है, यानी कि इसमें जो शब्द होते हैं उनके आगे उपसर्ग लगा होता है। जैसे यथाशक्ति, यथाविधि, प्रत्येक, प्रतिदिन। तो इस तरह के शब्द हो जाते हैं अव्ययी भाव समास। जैसे भरपूर, प्रत्येक, प्रतिदिन। ठीक है, अब देख लेते हैं समास के दूसरे भेद के बारे में। दूसरा क्या है? तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि दूसरा शब्द जो है वो प्रधान होता है, वो मुख्य होता है। जैसे वनगमन में गमन मुख्य है, रचनाकार में कार मुख्य है, हस्तलिखित में लिखित मुख्य है। तो इसमें उत्तर पद की प्रधानता रहती है। और इन तत्पुरुष समास के शब्दों में जो कारक विभक्तियां होती हैं, जैसे को, से, के लिए, से पृथक, का, की, के, में पर, ये जो कारक विभक्तियां होती हैं इनका लोप हो जाता है, यानी कि ये गायब हो जाती हैं। जैसे वन गमन, वन को गमन करने वाला, मतलब वन को जाने वाला। तो इसमें को जो है कारक विभक्ति है, कर्म कारक। ये कारक विभक्ति यहाँ लोप हो रही है, मतलब गायब हो रही है। वन गमन, रचनाकार, रचना को करने वाला। तो इसमें भी को कारक विभक्ति लोप हो गई, यानी गायब हो गई। अब ऐसे ही हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, इसमें से आ रहा है। ठीक है, ये करण कारक। दयाद्र, दया से आद्र, इसमें भी करण से आ रहा है, इसका भी लोप हो रहा है। दया आद्र। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। बलि पशु के लिए, संप्रदान के लिए, विद्या प्लस आलय, तो विद्या के लिए आलय। बलि पशु, बलि के लिए पशु। अब देखते हैं अपादान तत्पुरुष। इसमें से कारक जो है इसका लोप हो जाता है। जैसे ऋण मुक्त, तो इसका समास विग्रह करने पर क्या मिलता है? ऋण से मुक्त। पदच्युत, पद से च्युत, यानी कि पद से हटाया गया। ठीक है, इसके बाद संबंध कारक, संबंध तत्पुरुष समास। इसमें का, की, के, इन कारक शब्दों का, इन कारक विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे राजमाता, राजा की माता, तो इसमें की शब्द छिपा है। आमचूर, आम का चूर, तो इसमें भी का शब्द छिपा है। ये हो गए संबंध तत्पुरुष। अब देख लेते हैं अधिकरण। इसमें कौन से शब्द छिपे होते हैं? में, पर। कैसे? वनवास, यानी कि वन में वास करने वाला। घृतान्न, घी में पका हुआ अन्न, घृतान्न, इसमें भी में शब्द इसमें छिपा हुआ है। ठीक है, ये हमारे हो गए तत्पुरुष समास। अब हम देखते हैं द्वंद्व समास को। तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब कि जैसे माता पिता, द्वंद्व समास का शब्द है, इसमें दोनों प्रधान है, माता भी पिता भी।
और दोनों पद प्रायः विलोम हो सकते हैं। प्रायः मतलब कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी विलोम हो सकते हैं। जैसे माता पिता विलोम है, भला बुरा विलोम है। लेकिन जल वायु, जल का विलोम अग्नि है, यहाँ पर जल वायु विलोम नहीं है, ठीक है, मगर दोनों शब्द की प्रधानता है, इसलिए ये सब हो जाएंगे द्वंद्व समास। और इन समास का, द्वंद्व समास का विग्रह करने पर उनके बीच और अथवा या शब्द का प्रयोग होता है। जैसे माता और पिता, भला या बुरा, नील और लोहित, लोहित यानी कि लाल, नील और लोहित, शीत उष्ण, शीतोष्ण, तो इसका समास विग्रह होगा शीत उष्ण, ठीक है, शीत और उष्ण। जल और वायु, जलवायु, शीतातप यानी कि शीत और आतप, शीतातप, ठीक है, ये हो गए द्वंद्व समास, ये इसकी परिभाषा हो गई। अब हम देखेंगे बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है? बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है और इसमें लिखा कुछ होता है और इशारा किसी और की तरफ किया जाता है। जैसे कि वज्र प्राणी, यानी प्राणी माने हाथ और वज्र माने शस्त्र। तो वज्र हाथ में है जिनके, तो वो कौन है? वो है देवराज इंद्र, ठीक है। तो यहाँ वज्र प्राणी से इशारा इंद्र की तरफ किया जा रहा है। कनकटा, किसी खास व्यक्ति की तरफ इशारा किया जा रहा है कि जिसके कान कटे हुए हैं वो कनकटा, ठीक है। अब दिगंबर, तो दिशाएं अंबर है जिनका, वो दिगंबर। वाल्मीकि, तो वाल्मीकि का समास विग्रह करने पर क्या निकलता है? वल्मीक से उत्पन्न है जो। वल्मीक क्या होता है? वल्मीक यानी कि दीमक की बांबी। तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार तपस्या कर रहे थे तो इनके ऊपर दीमकों ने अपनी अपनी बांबी बना दी थी। तो उसके बाद जब ये तपस्या से करके निकले तो उसी के कारण इन्हें वाल्मीकि कहा गया, ठीक है। अगला है सुग्रीव। सुग्रीव के बारे में आपने रामायण में पढ़ा होगा। तो सुग्रीव शब्द का क्या अर्थ होता है? ग्रीव यानी ग्रीवा यानी कि गर्दन, और सुग्रीव मतलब सुंदर गर्दन वाला। सुग्रीव। मुरारी, तो इसको मुरारी शब्द का समास विग्रह करने पर मुर का अरि है जो। अब मुर यानी मुर दानव का नाम था और अरि यानी कि उनके शत्रु, उनका मर्दन करने वाले। कौन? भगवान श्री कृष्ण। मुरारी। ये हमारे हो गए बहुव्रीहि समास। अब देखते हैं द्विगु समास। तो द्विगु समास में क्या होता है? ये संख्यावाचक होते हैं, समूह बोधक होते हैं। अब देखते हैं द्विगु समास। तो द्विगु समास में क्या होता है? ये संख्यावाचक होते हैं, यानी कि इनमें किसी न किसी प्रकार से संख्या की बात हो रही होती है और ये समूह का भी बोध कराते हैं। और जब इनका समास विग्रह करते हैं तो उसमें समूह या समाहार शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे चौराहा, चार राहें, मतलब जहां चार राहें हो उसे चौराहा कहेंगे। तो यहाँ चार संख्यावाचक प्रतीत हो रहा है, ठीक है, संख्या को बता रहा है। यहाँ चार संख्या को बता रहा है। पंचामृत, 5 अमृतों से बना हुआ पंचामृत, 5 पदार्थों से बना हुआ अमृत, पंचामृत। पक्ष द्वय, 2 पक्ष, ठीक है। षड्भुज, 6 भुजाएं। अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियां। नवनिधि, 9 निधियां। दशक, 10 वर्ष, ठीक है। तो इनमें संख्याओं का बोध होता है, वो हो जाते हैं द्विगु समास। अब देखते हैं हमारा आखिरी जो भेद है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? इसमें एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। जैसे कि महर्षि, महान ऋषि, तो महान विशेषण हो जाएगा, ऋषि विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। इसमें उपमेय उपमान का संबंध भी बताता है। कैसे? नराधम, अधम है जो नर, वो नराधम। दुष्कर्म, दूषित है जो कर्म, दुष्कर्म। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, लाल मिर्च। शुभागमन है जो, वो शुभागमन। वचनामृत, अमृत रूपी वचन, वो भी वचनामृत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्रोधाग्नि, क्रोध जैसी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि।
विद्याधन, विद्यारूपी धन, विद्याधन। ठीक है, इस तरह के शब्द हो जाएंगे कर्मधारय समास। तो आज आपने पढ़ लिया समास के बारे में। ये लगभग ज्यादातर पेपरों में इनके आने की संभावना रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।